नमस्कार। मध्य प्रदेश में क्या हुआ सबने देखा कि किस तरह से मध्य प्रदेश के विधायक के प्रतिनिधि प्रवेश शुक्ला ने एक गरीब आदिवासी के मुंह पर पेशाब करके पूरे देश की नजरें झुका दी। रविकांत सर आज हमारे साथ हैं। रविकांत सर, ये क्या हो रहा है? मतलब ये एक आप 5 किलो राशन दे करके क्या मुंह पर पेशाब कर देंगे? ये, ये, ये क्या कर रहे हैं? क्या किया ये विधायक प्रतिनिधि ये प्रवेश शुक्ला ने? प्रज्ञा जी, अगर मैं थोड़ा सा लाइटर मूड पर कहूं तो ये विश्वगुरु भारत लीक कर रहा है। हम्म। ये इससे ज्यादा विडंबना और क्या हो सकती है? ये बीमारी की मानसिकता है। जहां देश 21वीं शताब्दी में है और देश में समता और बंधुता स्थापित होनी चाहिए थी, जो सपना हमारे स्वाधीनता सेनानियों का था, जो संविधान निर्माताओं का था, उसके उलट आज देश में जो वर्चस्वशाली ताकतें हैं वो हिंदुत्व और सत्ता की शह पा करके, मैं सीधे तौर पर कह रहा हूं, वो दलितों, आदिवासियों और वंचितों के ये उनके शरीर पर पेशाब नहीं कर रहे, उनके सारे व्यक्तित्व को खत्म कर देने की साजिश कर रहे हैं। और वो चाहते हैं कि जैसे सदियों पहले ये बेजुबान गुलाम की तरह रहते थे, वैसे ही आज भी रहे। तो ये उसी मानसिकता से, और मैं इसे वही सर, एक हिम्मत बीमार कैसे मानसिकता आती मान। है एक एक कमजोर वर्ग को इस तरह से दबाने की? ये घटिया हरकत करने की हिम्मत कहाँ से आती है, वो भी आज के दौर में? आज नहीं, दौर से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम्म। इसके दो बुनियादी कारण है कि एक तो हमारे समाज की जो संरचना है, भले ही आज देश में राजनीतिक समता है, संविधान है, लेकिन जो सांस्कृतिक वर्चस्व है एक समुदाय के पास, वो जो हेजीमनी है, वो उसके दिमाग से अभी निकली नहीं, और वो उसे अपना विशेषाधिकार लगता है। उसे लगता है कि हम इन पर पेशाब कर सकते हैं, हम इनको सरेआम पीट सकते हैं। शहडोल में एक घटना हुई थी, एक आदिवासी को ट्रक से बांध करके घसीटा गया था, उसके बाद उसकी मौत हुई। उसी मध्य प्रदेश में एक घटना आपने देखी होगी, बागेश्वर धाम, जो हिंदू राष्ट्र बनाने को लेकर के पूरे देश में निकले हुए उनके भाई तमंचा लहरा करके एक दलित को धमका रहा था, वो उसी मध्य प्रदेश में हो रहा था। तो ये हिम्मत उस वर्चस्वशाली, उस भावना से आती है, उस बीमार मानसिकता से आती है, जो इंसान को इंसान नहीं समझते, उनको कीड़े मकोड़े की तरह समझते हैं। और दूसरा, आज सत्ता का संरक्षण सीधा प्राप्त है उनको। आज उन्हें लगता है कि हमारी सत्ता है तो कौन क्या बिगाड़ सकता है, कौन क्या, कानून भी क्या कर लेगा। तो अब तो उनको कानून का भी डर नहीं है, और इसीलिए वो ये हिम्मत कर पा रहे हैं, वो उस मानसिकता को लगातार पोषित कर रहे हैं। इसलिए चाहे वो पेशाब करें, चाहे किसी को घोड़ी पर न चढ़ने दें, चाहे किसी महिला का रेप करें, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो सामंती वर्चस्वशाली भावना है, वो अभी भी बहुत सारे समुदायों, बहुत सारे लोगों में उसी तरह से कायम है जैसे सदियों साल पहले। सौरभ दुबे जी भी हमारे साथ है, मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार हैं। सौरभ दुबे जी, आपके पास आऊंगी, लेकिन पहले रविकांत सर, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि एक मांग बड़ी उठती है कि अब SC/ST एक्ट खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि अब भाजपा की सरकार है, सब बराबर हो गए हैं, सबका तो रामराज चल रहा है, सब चंगा सी चल रहा है, अब कोई कमजोर नहीं रह गया है, तो अब हट जाना चाहिए। जब SC/ST एक्ट है, तब आदिवासी और दलितों के साथ ये सुलूक किया जा रहा है, जब नहीं होगा तब किया जाए, क्या किया जाएगा? तब तो खुलेआम होगा। अभी तो एक वायरल वीडियो हुआ, उसके बाद पुलिस ने थोड़ी कार्रवाई करते हुए वो दिख रहे हैं, लेकिन हम्म। दामाद की तरह वो आगे चल रहा है, उसकी गिरफ्तारी का बिल्कुल। मजाक ही है। पीठ और दूसरा, पर हाथ रख रहे हैं पुलिस वाले, जैसे लग रहा है शाबाशी दे रहे हो। दूसरा जो भुक्तभोगी है, जो विक्टिम है, उससे शपथ पत्र लेकर के उसको वायरल किया जा रहा है। और प्रज्ञा जी, संविधान में अस्पृश्यता का अंत किया गया, लेकिन उससे भी ये उत्पीड़न और ये अत्याचार खत्म नहीं हुआ। 1989 में राजीव गांधी को SC/ST एक्ट बनाना पड़ा। उसके बाद 2018 में सुप्रीम कोर्ट के जरिए इसको खत्म करने की पूरी कोशिश हुई, लेकिन 2 अप्रैल को जब पूरे देश में नौजवानों ने आंदोलन किया, और इसी मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग में तमाम नौजवानों को पीठ पर गोली मारी गई,
उन दलित आंदोलनकारियों पर एफआईआर दर्ज की इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। तब जाकर के उन 10-12 नौजवानों की शहादत के बाद वो SC/ST एक्ट रह पाया। अब आप जो कह रहे हैं कि अगर ये खत्म हो जाए तब तो ये गले में पट्टा डाल देंगे, इसके अलावा और उनकी मानसिकता कुछ नहीं। इनको बेहद चिढ़ होती है उन लोगों से जो बगल में कुर्सी पर बैठने लगे हैं या खाट पर बैठे रहते हैं, वो नवाब साहब चल रहे हैं, जा रहे हैं। अब आप सोचिए, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, उत्तर प्रदेश में भी कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां पर साहब आप जमींदार के दरवाजे से निकल रहे हैं तो अपने हाथ में चप्पल लेकर के आपको निकलना पड़ता है। अगर जमींदार साहब निकल रहे हो तो आप खाट पर नहीं बैठे रह सकते हैं। ये बीमार मानसिकता है, और इस बीमार मानसिकता का जब तक इलाज नहीं होगा तब तक इस देश में समता स्थापित नहीं हो सकती। और इस हिंदुत्व की तो घोषित रूप से उन्होंने समता की जगह जो जिस शब्द को निकाला कि समरसता है, राम राज्य है, और वो समरसता हाथ की उंगलियों की तरह वो कहती है कि असमानता रहेगी। तो वो असमानता को मानते हैं और वो कहें कि नहीं साहब अस्पृश्यता नहीं है। आज भी इस देश में तमाम जगहों पर दलित मंदिर में जाने के लिए आंदोलन करना पड़ता है उसको, महिलाएं नहीं घुस पाती। अरे राष्ट्रपति जी को गर्भगृह में नहीं जाने दिया गया, नई संसद के उद्घाटन में उसी समुदाय की राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया। जब राष्ट्रपति के साथ ये दुर्व्यवहार हो रहा है तो उस अदना से बच्चे के साथ क्या होगा? सर, नेता कितनी जल्दी मुकर जाते हैं ये भी तो देखिए। पार्टियां, अब जब तक कांड खुलासा नहीं हो जाता है कांड का, तब तक तो आप हमारे हैं, और जैसे खुलासा हो गए तैसे मुकर गए। नहीं, ये तो हमारा प्रतिनिधि है ही नहीं, ये विधायक प्रतिनिधि नहीं, हम तो इसको जानते नहीं, इससे हमारा कोई वास्ता ही नहीं है। हिंदुत्व के भीतर झूठ, छल, छद्म, ये उसकी बुनियाद में है। वो पूरी झूठ पर आधारित वो पूरी आइडियोलॉजी है जिसमें नफरत है, जिसमें घृणा है, जिसमें असमानता है, जिसमें भेदभाव है, जिसमें शोषण है, अन्याय है। ये सारे उसी हिंदुत्व के भीतर है। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने इसीलिए कहा था कि हिंदू राष्ट्र इस देश के दलितों और वंचितों के लिए सबसे बड़ी आपदा साबित होगा, इसलिए इसे किसी भी कीमत पर रोका जाना चाहिए। और आज हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो क्या ये चीजें आम हो जाएंगी क्या? देखिए प्रज्ञा जी, इसकी कोई संभावना नहीं है। अब मैं थोड़ा बोलना नहीं चाहता, लेकिन इनकी हैसियत नहीं कि घोषित रूप से ये हिंदू राष्ट्र कह सके। 75 साल में इतना तो हुआ है कि इस देश में एक बड़ा मिडिल क्लास खड़ा हुआ दलितों और आदिवासियों का, जो इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। और अगर उनका मुगालता है तो भी घोषित रूप से कहकर के देखें। 2 अप्रैल 2018 को कुछ लोगों ने उसको दिखाया था, वो एक ट्रेलर था। अगर ये कह दिया तो पूरी फिल्म सड़कों पर होगी। वो इस बात को जानते हैं, इसलिए धीरे धीरे वो उस प्रक्रिया में आगे बढ़ रहे हैं। कहेंगे नहीं, लेकिन आचरण में, वो प्रक्रियाओं में, नीतियों में, वो सब उसी चीज को ला रहे हैं। और इसीलिए एक पूरा विचार अंबेडकरवाद का, वो हिंदुत्व का मुकाबला करने के लिए बेताब है और लगा हुआ है। 21वीं शताब्दी अंबेडकरवाद की शताब्दी है और इससे लड़ने के लिए वो सीधे तौर पर मुकाबले में। सर, एक आखिरी सवाल आपसे और है कि अब आपको क्या लगता है आगे क्या होगा? जैसे हर बार ऐसा होता है कि आदिवासी व्यक्ति जो युवक है जिसके मुंह पर पेशाब किया है प्रवेश शुक्ला ने, अब क्या होगा? क्या बहुत दबाव बनाया जाएगा? पुलिस की जो सेवा चल रही है प्रवेश शुक्ला जी के लिए, वो तत्पर चलती रहेगी, उसके ऊपर दबाव बनाया जाएगा, वो उस पेशाब को भी अमृत मान लेगा और चुप हो जाएगा? क्या होगा? जैसे हर बार होता है ऐसा ही कुछ होगा कि लग रहा है कि कुछ प्रभाव पड़ेगा, लोगों पर प्रभाव पड़ेगा कि देखिए ये झूठे हिंदू हैं, ये अपने आप को हिंदू कहते हैं? लोगों पर क्या पड़ेगा? प्रधानमंत्री जी पर पड़ सकता है, और वो क्या पड़ेगा वो भी मैं बता दे। जब उनको ये लगेगा कि वोट हमारा कम हो रहा है, तो जैसे दलितों के उत्पीड़न पर उन्होंने लखनऊ में आकर के कहा था कि मेरे दलित भाइयों को मत मारिए, मुझे गोली मार दीजिए। हो सकता है कि वो ये बोले कि आदिवासियों पर पेशाब मत करिए, सारी घृणा नफरत मेरे ऊपर निकाल दीजिए, ये बोल सकते हैं। ये होगा परिवर्तन। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि इतना गुस्सा है इस समय कि अगर पुलिस ने अपनी कार्रवाई नहीं की तो ये देश उबल भी सकता है, और इस बात को शिवराज सिंह सरकार भी जानती है।
लेकिन दुर्भाग्य ये है कि कमलनाथ की भी टिप्पणी उस तरह की नहीं है। राहुल गांधी ने भले ही आदिवासियों को लेकर के पहले भी टिप्पणी की है और शायद आज भी उन्होंने ट्वीट किया। बिल्कुल। लेकिन कमलनाथ ने वो नहीं किया जो उनको करना चाहिए। सौरभ दुबे जी के पास चलूंगी। सौरभ दुबे जी, आप ये बताएं भाई, सब कहते हैं कि बड़ी बातें कहते हैं कि सारे हिंदू एक हो जाओ, SC ST हर कोई एक हो जाओ, कोई जात भेद नहीं होगा, सब हिंदू एक होगा तब हिंदू राष्ट्र बनेगा। ऐसे बनाएंगे, ये करेंगे, ये 5 किलो राशन के नाम पर मुंह पर पेशाब कर रहे हैं विधायक प्रतिनिधि प्रवेश शुक्ला। खैर अब तो मानने से इनकार कर दिया। प्रज्ञा जी, ये हिंदू एक हो जाओ वाली बात तो मुझे आज तक हजम नहीं हुई, और ये जातिगत बातें भी मुझे हजम नहीं होती, क्योंकि इसको एक अपराध की तरह देखा जाना चाहिए, इसको एक पाप की तरह देखा जाना चाहिए, इस घटना को एक अकृत्य की तरह देखा जाना चाहिए। और जो हम लोग देख रहे हैं, मुझे आज शर्म आती है इस बात पर कि वो संबंधित आरोपी है, वो अपने आप को शुक्ला लिखता है। निश्चित रूप से ऐसे आरोपियों को या ऐसे दोषियों को निकाल के समाजों को बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए, और इन लोगों की समाज में कोई जगह नहीं, इन लोगों की जगह सलाखों के पीछे है। दूसरी में अहम बात जो मैं आज चिंतन कर रहा था, मंथन कर रहा था, जब भी इस तरह की कोई घटना होती है तो मन में ये सवाल उठते हैं, ये देश का सिस्टम चल कैसे रहा है? क्या सिस्टम पुलिस चला रही है? क्या सिस्टम कानून से चल रहा है? क्या सिस्टम न्यायपालिका से चल रहा है? या फिर जिसकी लाठी उसकी भैंस वाला हिसाब किताब है? ये बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब आज तक मिलना कठिन हो रहा है मुझे। मैं अपनी पीड़ा आपको बताता हूं। मेरी पीड़ा ये है कि देश में एक फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट इस देश की फैसला देती है और विभिन्न मामलों में अपनी राय देती है। आप भी इस बात से भली भांति परिचित है। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन कौन कराएगा? जहां कानून में कहीं कोई खामी होती है, कानून में विरोधाभास होता है, तो उस पर ना सुप्रीम कोर्ट फैसला देगी, सुप्रीम कोर्ट निर्णय देगी, और देश के तमाम समाचार पत्रों में वो फैसला या वो निर्णय या सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी आती है, संबंधित सभी टीवी चैनलों पर आती है, देश के भी विदेश के भी। लेकिन होता क्या है? क्या उनका पालन होता है? क्या पुलिस पालन कराती है? हम एक के बाद एक मामले देख लेते हैं। स्कूल बस, सौरभ दुबे जी, सौरभ जी। दुबे जी, मैं मध्य प्रदेश, आप तो मध्य प्रदेश की रग रग से वाकिफ है सौरभ दुबे जी, वरिष्ठ पत्रकार है आप वहां के। अभी कुछ दिन पहले एक घटना हुई थी जिसमें मध्य प्रदेश में कुछ पत्रकारों ने वहां के विधायक के खिलाफ कुछ खबर चलाई थी, उनके लिए उनसे कुछ सवाल कर लिए थे और उन पत्रकारों को नंगा करके थाने में बिठा दिया गया था। और आज जो तस्वीर आई है, ये भाजपा के विधायक के प्रतिनिधि कहे जा रहे हैं प्रवेश शुक्ला, इनको पुलिस दामादों की तरह लेकर के जा रही है, पीठ पे हाथ ऐसे थपथपा रही है, लग रहा है कि शाबाशी दे रही हो। धार में गोली मारने की तस्वीर आई, सरेआम लड़की को गोली मार दी गई। मुरैना से तस्वीर आई, सामूहिक नरसंहार हुआ, गोलीबारी हुई। इंदौर से तस्वीर आई, इंदौर में बजरंग दल और पुलिस वालों की मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ क्यों हुई? पुलिस का कहना था बजरंग दल वाले पत्थरबाजी कर रहे थे, और जब पुलिस ने कार्रवाई की तो पुलिस पर प्रेशर आ गया। इसके बाद में लगातार अलग अलग शहरों से हम देख रहे हैं कि बीजेपी नेताओं की करतूतें सामने आ रही हैं। वेदिका का मामला सामने आया है, वेदिका को गोली मारी गई। तो ये सब क्यों और कैसे? इतने अहम सवाल है कि प्रशासन चुस्त दुरुस्त नहीं। पुलिस ये कहती है कि हमें सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जब नहीं मिलेगा, जब हमें कोर्ट का ऑर्डर नहीं मिलेगा, जब तक हमारे पास ऑर्डर नहीं आएगा, यानी कि पुलिस में अगर कोई श्यामलाल है तो उसको क्या न्यायाधीश महोदय ऑर्डर अलग पहुंचाएंगे, और पुलिस में कोई रामलाल है तो क्या उसको अलग पहुंचाएंगे? हमें पीएचक्यू से ऑर्डर। सौरभ दुबे जी, समय की कमी है, एक आखिरी सवाल है आपसे। नरोत्तम मिश्रा जी के बड़े बयान बड़े वायरल हो जाते हैं, वो ऐसी ऐसी बातें कहते हैं, लोग गौर से सुनते हैं नरोत्तम मिश्रा जी को। आप ये बताएं कि अगर ये प्रवेश ना होकर के परवेज होते, अगर ये भाजपा के ना होकर के सपा के होते, बसपा के होते, कांग्रेस के होते या किसी और पार्टी के होते, तब क्या होता? आपको आवाज आ रही है मेरी?
प्रज्ञा जी, मुझे आपकी आवाज सौरभ दुबे जी, अब आवाज आ रही है आपको मेरी? मैं ये पूछ रही हूँ सौरभ दुबे जी कि अगर ये जो प्रवेश शुक्ला है ये प्रवेश ना हो करके, ठीक से मिल नहीं पा रही है। चलिए ये सवाल मेरा देश की जनता से है जी, जवाब वो देंगे, कमेंट में देंगे, और नहीं हो सकेगा तो मुझे मेल जरूर कीजिएगा कि अगर ये प्रवेश ना होकर के परवेज होते, अगर ये भाजपा के ना होकर के सपा के होते, कांग्रेस के होते, किसी और पार्टी के होते, तब क्या होता? क्या जिस तरह से दामादों वाला व्यवहार प्रवेश शुक्ला के साथ हो रहा है, क्या वैसे ही व्यवहार किया जाता? तो आज इस सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं पर खत्म कर रही हूं। नमस्कार, जय हिंद।